जय श्री राम। आज हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने जा रहे हैं और अभी तक हमने श्रीमद् भागवत के 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम चौथे अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। इसमें ध्यान इस बात पे दीजिएगा कि किस तरह से इन कथाओं को मनुष्य और मनुष्यता से जोड़ा गया है। ये अत्यंत आवश्यक है। इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम ज्ञान कहाँ पे और क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज का 5वां अध्याय है गोकर्णोपाख्यान, जिसको हम शुरू करते हैं। इस चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं, अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले के अध्याय को मिस किया है, नहीं देख पाए हैं, तो आप YouTube के चैनल श्री गुरुकुल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पर जाकर के समस्त अंकों को देख सकते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, उस समय आपने भक्त वत्सल श्री भगवान के यहाँ पर जो उनकी चिंता करते हैं, जो उनके याद में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, हे मुनिवर, उस समय आपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़ करके वहां पधारे। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, वे त्रिभंगलित सबसे पूरे भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेने वाले थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसे तो मानो करोड़ों कामदेवों के काम माधुरी ने सजाया। हे परमानंद सच्चिदामूर्ति, मधुरता मधुर मुरलीधर, ऐसे अनुपम छवि से आपने भक्तों के निर्मल चित्त को अभिभूत किया है। 5वें श्लोक में लिखा गया है, भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी यहाँ गुप्त रूप से, जो कि उद्धव को मानने वाले उद्धववादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह निकल पड़ा। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा से शंख ध्वनि होने लगी। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की कोई भी सुधि न थी। वो तो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन थे। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, 8वां श्लोक, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवत कथा के समान
मृत्युलोक में पाप नाशक, दुष्टता का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। 10वें श्लोक में आगे कहा गया है, मुनीश्वर आप लोग बड़े कृपालु हैं, आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आपकी कृपा हो तो हमें ये बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो सकते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचरों में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले हैं, कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति को देख करके कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्राह्मण हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्याभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं, इस महायज्ञ सप्ताह से। आगे 14वें श्लोक में कहा गया है, जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। भगवान ने तो सबको तारने की व्यवस्था कर दी। नारद जी, अब हम आपको इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके सुनने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। आगे 16वें श्लोक में कहा गया है, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे उसके तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते थे और सत्य तथा सत्कर्म यही उनका मार्ग था। आगे 17वें श्लोक में लिखा गया है, उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोता स्मर्ता, कर्मों में निपुण, यानी जो प्रिय सुनने वाला है, निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसके पास प्यारी स्त्री, धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, जैसा नारी का स्वभाव होता है। स्वभाव में वो थोड़ी क्रूर थी, उसके स्वभाव में क्रूरता थी। प्रायः कुछ न कुछ यहां वहां की बात करती रहती थी। गृह कार्य में भी निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। आगे 20वें श्लोक में कहा गया है, इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। घर द्वार सभी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। आगे 21वें श्लोक में कहा गया है, जब अवस्था बहुत ज्यादा ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करने आरंभ किए।
और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और आदि वस्त्रादि दान करने लगे। 22वें श्लोक में कहा गया है, इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर के घर से निकल करके वन में चल दिए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख में उसके शरीर को बहुत सुखा रखा, इसलिए थक जाने के कारण जल पी करके वो वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, वहां पर आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वो उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद खड़े होकर के लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें कौन सी भारी चिंता है? तुम जल्दी से मुझे अपने इन समस्त दुखों के कारण को बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलाग्नि के लिए जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। 28वें श्लोक में कहा गया है, देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना सूना दिखाई दे रहा है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहां पर आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। 29वें श्लोक में लिखा गया है, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। ऐसा वो ब्राह्मण देवता कहते हैं। 30वें श्लोक में आगे कहा गया है, मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल लगते ही नहीं है। मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ के खराब हो जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को रख करके मुझे क्या फायदा? आगे 32वें श्लोक में वर्णन है, ये कह करके वो ब्राह्मण देवता दुख से व्याकुल होकर के उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट करके रोने लगे। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी दया और करुणा उत्पन्न हो गई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उनके ललाट की रेखाएं देख करके सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उनसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। आगे 34वां श्लोक है, ऋषि ने कहा, सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रजापति का मोह, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लो और संसार की वासना को छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख करके मैंने ये निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। आगे 36वें श्लोक में है, पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर के अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं, जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है।
ऐसे जीवन में ऐसा संन्यास तो सदैव नीरस ही होगा। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। 39वें श्लोक में कहा गया है, ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। 40वें श्लोक में कहा गया है, इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। 41वें श्लोक में कहा गया है, जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ेगा, तब उन्होंने उन्हें एक फल देकर के कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। आगे 42वें श्लोक में कहा गया है, तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, दया, दान और नित्य कर्म, एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। कहने का मतलब, तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य बोलेगी, दया उसके अंदर रहेगी, दान की भावना रहेगी और एक ही समय उसे अन्न खाने का नियम उसे रखना पड़ेगा। यदि वो ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला पैदा होगा। 43वें श्लोक में कहा गया है, इस तरह कह करके वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वो फल अपनी स्त्री को दिया और स्वयं कहीं चला गया। 44वें श्लोक में लिखा गया है, उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो करके अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगा। आगे 45वें श्लोक में कहा गया है, फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे तो मेरी शक्ति ही क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। 46वें श्लोक में कहा गया है, और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भणी स्त्री कैसे भाग पाएगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। आगे 47वें श्लोक में कहा गया है, और कहीं प्रसव काल के समय ये टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी। 48वें श्लोक में आगे कहा गया है, मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर के घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी, तब मैं क्या करूंगी। और मुझसे तो ये जो नियम गुरुदेव ने बताए हैं उन नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। 49वें श्लोक में कहा है, जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उसके बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी होती हैं। आगे 50वें श्लोक में कहा गया है, मन से इस तरह के कुतर्क उठने से वह फल उसने नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने क्या कहा, उसने कहा कि हाँ मैंने फल खा लिया। आगे 91वें श्लोक है 51, उसमें कहा गया है, एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपने बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है।
52वें श्लोक में कहा गया है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी। 53वें श्लोक में कहा गया है, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वो तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने होकर के मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर के उस बालक का लालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला देना। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था सब उसने वैसा ही किया। आगे 56 यानी 56वें श्लोक में कहा गया है, इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप ला करके उसे धुंधली को दे दिया। धुंधली उस स्त्री का नाम था, और अपने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ, ये सुनकर सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातक कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं आ रहा है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध मैं इस बालक को किस प्रकार पिलाऊंगी? मेरी बहन के यहाँ अभी बालक हुआ है, वह मर गया है, उसे बुला करके अपने यहाँ रख लें तो वो आपके इस बच्चे का लालन पोषण कर लेगी। आगे 61वें श्लोक में कहा गया है, तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ को भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा पैदा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की तरह कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और वे सब लोग बालक को देखने के लिए आए। आगे 64वें श्लोक में कहा गया है, तथा आपसे कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हो गया है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ ने भी एक ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न कर दिया है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं चला। आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कान को देख करके उसका नाम गोकर्ण रखा था। आगे 66वें श्लोक में कहा गया है, कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट और नीच प्रकृति का निकला। 67वें श्लोक में कहा गया है, स्नान और नित्य कर्म ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम मात्र भी कोई स्थान नहीं था। खान पान का उसको कोई परहेज नहीं था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भरा हुआ था। वो बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। 68वें श्लोक में कहा गया है, दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष करना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था।
दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें फट से जाकर के कुएं में डाल देता था। आगे 59वें श्लोक में 69वें श्लोक में कहा गया है, हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था, उसे हिंसा परम प्रिय लगने लगी थी। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में ही तंग किया करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी टोह में घूमता रहता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। एक दिन माता पिता को मारपीट करके घर के सब बर्तन भांडे आदि उठाकर लेके चला गया। इसी प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। आगे 72वें श्लोक में कहा गया है, अब मैं कहूं तो क्या कहूं, और अब मैं रहूं तो कहां रहूं, मैं कहां जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा, हाय मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। ऐसा वो ब्राह्मण बोलने लगा। आगे इस दुख के कारण को अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने का कारण बनेगा। 73वें श्लोक में लिखा है, उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पर आए जो उनके द्वितीय पुत्र थे, और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, श्रोवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। आगे 75वें श्लोक में कहा गया है, सुख न तो इंद्र को और न ही चक्रवर्ती राजा को, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मनुष्य को है। 76वें मंत्र में यह कहा गया है, ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है पिताजी, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन को चले जाइए। गोकर्ण के वचन को सुन करके आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। आगे 78वें श्लोक में कहा गया है, मैं बड़ा ही मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बधा हुआ अपंग की भांति घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहता था, और तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र को अपना कभी ना माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझ करके उसके साथ प्रेम ना करें, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लग जाएं। कितनी सत्य बात कही गई है, यकीन करिए। आज एक एक फीट जमीन के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन क्या कभी उस लड़ाई करने वाले ने सोचा है कि उस जमीन पर उससे पहले लाखों लोग आकर के चले गए और उसके बाद भी करोड़ों लोग आकर के जाएंगे। वो जमीन कहीं नहीं जाएगी, वो जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन इस नश्वर शरीर की संतुष्टि के लिए, उस जमीन के टुकड़े के लिए इंसान अपनी जिंदगी नष्ट कर देता है। आगे 80वां 80th मंत्र है,
मुझे किसी सज्जन ने यह सलाह दिया था कि मैं श्लोक की जगह पर मंत्र का संबोधन करूं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और अगर आपका कोई सलाह हो तो हमें अवश्य दीजिए। इस मंत्र में कहा गया है, भगवत जन ही सबसे बड़े धर्म के कर्म के लिए प्रेरणा के स्रोत है। निरंतर उसी का आश्रय लेते रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुंह मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। ये गोकर्ण जी अपने पिता को बता रहे हैं, सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ करके एकमात्र भगवा वस्त्र और भगवान की कथा का रसपान ही आपके लिए उद्धार का मार्ग है। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा में चल पड़े। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उनसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। हमने पाप कितना किया है भगवान ये नहीं देखते। अब हम अपने पाप को छोड़ करके पुण्य कर्म कितना करने जा रहे हैं, भगवान का ध्यान इस पर अधिक रहता है। आज हमने 4था अध्याय समाप्त कर लिया है। कोशिश करूंगा कि कल सोमवार है और कल 5वां अध्याय खत्म करूं, क्योंकि कल हम आपसे नहीं मिल पाए थे और श्रीमद् भागवत के अध्याय भी थोड़े स्लो चल रहे हैं। तो कल भी हम श्रीमद् भागवत का ही अध्ययन करेंगे और आप लोग अगर साथ रहेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय फेसबुक पर ही। और अगर आपसे इसके पहले के अध्याय छूट गए हैं तो आप उन्हें ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान, ये हमारा YouTube का चैनल है, उस पर जाकर के आप सुन सकते हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो उसे क्षमा करिएगा।